वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। हमारी जो लेक्चर सीरीज है ऑन इंजीनियरिंग कोर्सेज प्रोग्रामिंग यूजिंग सी सी प्लस प्लस एंड पाइथन का कोर्स हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं और टुडे इज द लेक्चर ऑन प्रोग्राम लूप्स। तो हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम इस तरह सी सी प्लस प्लस या पाइथन का इस्तेमाल कर रहे हों तो प्रोग्रामिंग लूप्स कैसे हमें बेनिफिट कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम का सलूशन अचीव करने के लिए। तो लेट्स कैरी ऑन। ये स्नैपशॉट लिया गया है जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं उससे, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हम फॉर स्टेटमेंट के जो लूप है वो कैसे इस्तेमाल करते हैं या लर्न करेंगे। इसी तरह वाइल लूप्स होते हैं या वाइल स्टेटमेंट होती है उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, और डू जो स्टेटमेंट है डू वाइल लूप्स कहते हैं बेसिकली, तो वो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। और लूप्स के अंदर जो ब्रेक की स्टेटमेंट है उसका क्या मतलब है, और जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है उसका क्या मतलब है, इस कोर्स में हम लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स कैरी ऑन। अच्छा, ये स्लाइड है जिसमें हम बेसिकली फॉर लूप को जो है वो लर्न करने की कोशिश करेंगे। फॉर लूप को अंडरस्टैंड करने से पहले बेहतर है कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि लूप क्या होता है। लूप को बेसिकली आप ऐसे समझें कि जैसे ये आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। सपोज करें इस प्रोग्राम के अंदर हम टॉप से देखेंगे ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, लेकिन सिर्फ आपको ये वर्ड जो लूप है समझाने के लिए कि देखें ये एक स्टेटमेंट है प्रोग्राम के अंदर, ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को हम बार बार रन करना चाह रहे हैं किसी भी मकसद के लिए। तो बिकॉज ये स्टेटमेंट बार बार इवेल्युएट हो रही है, रन हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है बिकॉज ऑफ फॉर स्टेटमेंट, तो इस एक्शन को कि बिकॉज दिस एक्शन इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन, दिस स्टेटमेंट एक भी हो सकती है, कई स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, उन स्टेटमेंट को हम बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये जो एक्शन है दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ लूप बिकॉज इट्स गोइंग इन सर्कल्स। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है, जो भी कंडीशन है उसको एवेलुएट करता है और इसको रन करता है, अगर ट्रू होगी वापस आता है इस तो दैट इज एन एक्शन कॉल्ड लूप। सो जो कि प्रोग्रामिंग टर्म में हम उसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो हो सकता है आपको मतलब जो है ना क्लैरिटी हो गई हो, लेकिन अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है विच इज़ नॉट क्लियर तो प्लीज़ यू कैन आस्क क्वेश्चंस। और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कॉन्सेप्ट को लर्न के स्टार्टिंग पॉइंट में आपको उसका वर्ड का जी क्लैरिटी जो है वो बिल्कुल जो है वो वाज़ेह होना चाहिए, ताकि जो सब्सिक्वेंट आपकी जो लर्निंग है, जो आगे की जो आपकी लर्निंग है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल क्लियर हो। और लूप का मतलब ये है कि हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उनको दोबारा बार बार हम हमारा मकसद है उनको हम रन करें। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये हम जो है वो सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस और पाइथन में हम देखेंगे कि ये कैसे होते हैं, लूप्स को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम का मकसद है, ये टॉप पे देखिए कमेंट लाइन दी हुई है, एज यू कैन सी दिस इज अ ब्लॉक कमेंट इन सी के अंदर जैसे हम करते हैं फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक to start the comment and asterisk forward slash to end the comment। तो ये तमाम लाइनें जो हैं वो कंपाइलर जो वो स्किप करेगा, इसे कमेंट ही कंसिडर करेगा। ये सी के अंदर या सी प्लस प्लस के अंदर ऐसे ही कमेंट्स जो है वो लाइंस को किया जाता है। और जैसे आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर हमने ये कमेंट्स को दिया है ये एक्सप्लेन करने के लिए, विच इज़ अ वेरी गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, कि ये प्रोग्राम बेसिकली कर क्या रहा है।
ठीक है। तो ये जब भी आप प्रोग्रामिंग करें तो टॉप पे आप लाजम इस तरह की जो है ना वो स्टेटमेंट बताएं, ताकि अगर कोई और इंडिविजुअल प्रोग्रामर मैनेजर आपके प्रोग्राम या सोर्स फाइल को देख रहा है तो उसे पता हो कि इस फाइल के अंदर क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई हैं। ठीक है। तो ये इस फाइल के अंदर या इस सोर्स फाइल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटिंग द nth ट्रायंगुलर नंबर। तो ये अंडरस्टैंड करने के व्हाट इज अ ट्रायंगुलर नंबर, तो हम उसको कैलकुलेट करने की इस प्रोग्राम में कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम टू कैलकुलेट द nth ट्रायंगुलर नंबर यूजिंग फॉर लूप। तो हम फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं टू कैलकुलेट द nth ट्रायंगुलर नंबर। फॉर एग्जांपल कि अब ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, कि फॉर एग्जांपल अगर n जो है हमारा वो 8 के बराबर है, तो जो हमारा ट्रायंगुलर नंबर होगा द रिजल्ट शुड कैलकुलेट द वैल्यू एज शोन बिलो। तो हमारा जो बेसिकली ट्रायंगुलर नंबर होगा वो 1 से लेके 8 तक के तमाम नंबर्स का जो सम है उसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। जैसे इस प्रोग्राम के अंदर हम देखें, हम n को जो है वो 200 के तौर पर डिफाइन कर रहे हैं। तो 1 से लेके 200 तक के नंबर का जो सम है वो हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। तो सी के अंदर हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। ये इंक्लूड की स्टेटमेंट है, जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए हमें हेडर फाइल चाहिए होती है वो इंक्लूड की है। यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट, पिछले लेक्चर्स में हम चीज़ को लर्न कर चुके हैं कि कैसे हम प्री प्रोसेसर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं तो डिफाइन अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम n एज अ कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं 200, ताकि जब भी हम चाहें इस नंबर को चेंज कर दें और दोबारा जो है एक नया नंबर जो है वो उसका ट्रायंगुलर जो रिजल्ट है हमें मिल जाए। ठीक है। यहाँ पे हम देखें मेन, जैसे हमें पता है कि मेन फंक्शन जो है इज द एंट्री पॉइंट। तो ये इस फंक्शन के यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। दिस इज सी का जो फॉर्मेट है, मेन फंक्शन को ऐसे ही हम डिफाइन करते हैं। वॉइड का मतलब है कि ये फंक्शन कुछ चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा है और ना ही इस फंक्शन के अंदर कोई इनपुट पैरामीटर्स ये ले रहा है। ठीक है। तो वंस वी आर, जब हम इस फंक्शन के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए हम एक इंटीजर को वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, ट्रायंगुलर नंबर, जिसको इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 पे। और वो क्यों कर रहे हैं, ये सिंगल लाइन कमेंट आप देख लें, ये 2 फॉरवर्ड स्लैशेस हैं और ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ये वेरिएबल हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वेरिएबल हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं टू होल्ड एंड डिस्प्ले रिजल्ट। तो ट्रायंगुलर नंबर का जो कैलकुलेशन है वो हम इस पे होल्ड करेंगे और जब ये कैलकुलेशन हमें फाइनल मिल जाएगी तो इसे हम डिस्प्ले करेंगे। दैट्स व्हाई वी आर डिक्लेयरिंग दिस वेरिएबल एज इंटीजर। ठीक है जी। ये देखें फॉर लूप है जिसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब स्टूडेंट्स के लिए अंडरस्टैंड एवरी सेक्शन ऑफ दिस लूप, ताकि आप इसमें आपकी बिल्कुल क्लैरिटी हो। ठीक है। तो फॉर स्टेटमेंट है जो कि हम जैसे लूपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसका जो पहले सेक्शन है, जैसे देखिए वो इंट i इज इक्वल टू 0, इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन सेक्शन। यहाँ पे हम सिर्फ एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप इंट ही, यानी कि जो आपका वेरिएबल टाइप है वो इंटीजर ही हो। यहाँ पे फ्लोट भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, या किसी भी और तरह का वेरिएबल आप यहाँ पे एक नहीं या मल्टीपल वेरिएबल भी आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपको शुरू में भी बताया कि यहाँ पे हमारी कोशिश होगी कि वो स्टेटमेंट्स को इस तरह आप के सामने प्रेजेंट किया जाए कि जो मोस्ट कॉमनली तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये दिस इज द मोस्ट कॉमन वे टू ऑफ यूजिंग द फॉर लूप। ठीक है। इसमें इंटीजर i जो है वो उसको इनिशियलाइज कर दिया है, 0 है। और दूसरा इस सेक्शन को अंडरस्टैंड करने का ये है कि ये जब फॉर
स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो ये शुरू में ही एग्जीक्यूट होगा ओनली वंस, उसके बाद ये इनिशियलाइजेशन सेक्शन जो है वो किसी भी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जो भी आपने वैल्यू इनिशियलाइज करनी है यहाँ पे आप कर दें। ये देखें फिर सेमीकोलन के बाद इसका दूसरा सेक्शन है, ठीक है। तो ये जो दूसरा सेक्शन है ये इसे हम कहते हैं कंडीशनल, यानी कि कंडीशन चेक सेक्शन आप इसे कह सकते हैं, जहाँ पे आप चेक कर रहे हैं कोई भी कंडीशन जिसको आप इवेलुएट करवाना चाह रहे हैं कि ट्रू और फॉल्स के लिहाज से, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो प्रोग्राम जो है वो लूप के अंदर आएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा एंड द प्रोग्राम विल गो टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए अगेन ये इनिशियलाइजेशन सेक्शन है जो कि एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होता है, तो आई की वैल्यू 0 होगी। ये आपकी कंडीशनल चेक है या कंडीशनल स्टेटमेंट है। और ये क्या कह रही है ये स्टेटमेंट ये यहाँ पे ये कह रही है कि आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू n के है। तो ये स्टेटमेंट है, ये जो सिंबल्स इस्तेमाल किए गए हैं ये लेस देन एंड इक्वल टू, कि अगर i की वैल्यू n से कम है या बराबर है तो अगर ये ट्रू होगी तो प्रोग्राम जो है वो इस स्टेटमेंट पे आएगा। तो देखें i की वैल्यू तो हमने इनिशियलाइज की थी 0 और n की वैल्यू जो वो शुरू में है वो 200, तो दिस विल इवैल्यूएट एज ट्रू। तो जब ये सेक्शन ट्रू इवैल्यूएट हो जाएगा इसका मतलब है लेट्स कम इनसाइड द लूप। तो ये लूप के अंदर आप आएंगे और ये स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगी। और ये स्टेटमेंट क्या कर रही है कि ट्रायंगुलर नंबर को बराबर कर रही है, जो भी ट्रायंगुलर नंबर इस वक्त उसकी वैल्यू है विच इज राइट नाउ 0, उसमें ऐड करेगी i की वैल्यू। और i की वैल्यू देखें इस वक्त जो है वो 0 ही है, ठीक है जी। तो ये आपकी जो है वो बेसिकली ये 0 इवैल्यूएट होगा, ठीक है। और ये इनके एंड ऑफ द लूप हो गया। अब ये देखें ये करली ब्रेसेस इस्तेमाल की गई हैं, ये जो है फॉर लूप का सेक्शन है, ठीक है। दिस इज द सेक्शन ऑफ फॉर लूप। अगर आपके पास एक ही स्टेटमेंट है तो आपको ये करली ब्रेसेस इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड है कि क्योंकि प्रोग्राम को रीड करने के लिए उसकी प्रॉपर एक किस्म की शेप देने के लिए ताकि अगले इस प्रोग्राम को आसानी से समझ सकें, इट्स रिकमेंडेड कि बेशक आपके पास एक लाइन ही हो, यूज दीज कर्ली ब्रेसेस, इट लुक्स वेरी क्लियर, ठीक है जी। चलें, ये पहली लाइन आपकी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद आपका ये तीसरा सेक्शन आएगा। अब तीसरा सेक्शन आपका क्या है कि i की वैल्यू प्लस प्लस का मतलब है कि i इज इक्वल टू i प्लस 1, कि जो भी i की वैल्यू है उसमें एक को ऐड कर दिया जाए। तो जब i की वैल्यू में एक ऐड होगा तो i की वैल्यू हो जाएगी 1। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो देन इट विल कम बैक टू दिस कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये चेक करेगा कि 1 is less than or equal to 200, तो which is true कि तो ये दोबारा जो है यहाँ पे आएगा। तो ट्रायंगुलर नंबर की वैल्यू 0 ही थी, 0 के अंदर 1 ऐड होगा। तो आप देखें ये बेसिकली 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब आप इसे इनिशियलाइज वैल्यू 1 भी कर सकते हैं, लेकिन दैट्स ओके। तो ये 0 प्लस 1 और फिर नेक्स्ट टाइम ये दोबारा i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो पिछली जो वैल्यू 1 है उसमें 2 ऐड करेगा, फिर 3 हो जाएगी और 4। तो ये बेसिकली ये लूप जो रन होता रहेगा। जब इसकी वैल्यू पहुंचेगी 200 पे तो स्टिल इट्स ट्रू, i की वैल्यू 200 है विच इज इक्वल टू n विच इज 200। तो ये दोबारा एग्जीक्यूट होगा, लेकिन
इस एग्जीक्यूशन के बाद जो आखिरी, जब आई की वैल्यू 200 थी और यहाँ पे जब वैल्यू उसकी इंक्रीमेंट होगी 201 होगी, तो 201 के बाद जब ये प्रोग्राम जो है वो इस स्टेटमेंट पे कंडीशन को चेक करके आएगा, तो दैट विल इवैल्यूएट इज फॉल्स। तो जब ये स्टेटमेंट फॉल्स इवैल्यूएट हो जाएगी कि इट्स नॉट ट्रू, तो इट विल एग्जिट द लूप और वो इस स्टेटमेंट पे आएगा। और इस स्टेटमेंट अभी आप देख ले, वो सिंपली हम जो है वो प्रिंट ऑफ कर रहे हैं कि ट्रायंगुलर नंबर जो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर दें। ठीक है, तो लेट्स प्रैक्टिस रनिंग दिस प्रोग्राम। तो ये देखें यहाँ पे ये ट्रायंगुलर नंबर ये ट्रायंगुलर नंबर का प्रोग्राम है, वो देख लें कि 200 है। तो इसको ऑलरेडी मैंने वो जो पाथ है जी का उसमें ये देखें यहाँ पे सेव किया गया है। द ओनली थिंग व्हाट आई नीड टू डू इज टू गो इन हियर। ठीक है, देखें सी के डायरेक्टरी के अंदर ही हूँ और मैंने इसे कॉपी करना है। इसे मैं कहूँगा TRIG trig.c। तो ये यहाँ पे मैंने कॉपी करना है। ये क्यों नहीं आ रहा? कैन नॉट स्टैब्लिश जी ड्राइव का मसला तो नहीं है। लेट्स सी माय ड्राइव। बाज़ वक़्त वो ड्राइव्स को रिफ्रेश करना पड़ता है, तो दैट्स आई थिंक इज द रीज़न। लेट्स ट्राई दैट अगेन। फाइल का नाम तो triangular num.c। triangular num.c। अगर इसे मैं ऐसे करूँ, let's look into this। ये एक्सेस ही नहीं हो पा रही है, that's surprising। इसको मैं एग्जिट करता हूँ, let's rerun it। एक्सेस का इसका कोई इशू हो रहा है, तो लेट मी ट्राई टू रिजॉल्व इट। लेट मी pause the video। So there was an issue of remounting the drive। as you can यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है कि सबसे पहले जो ड्राइव थी उसको अनमाउंट किया है। जी ड्राइव है जो कि मैं एक्सेस करना चाह रहा था, उसको अनमाउंट किया है और दोबारा उसे रीमाउंट किया है। दिस बेसिकली सॉल्व द प्रॉब्लम। एंड एज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई कैन एक्सेस माय जी ड्राइव है। तो लेट्स ट्राई टू कॉपी जो कि कॉन्टेंट्स मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ। तो ट्राई *c ये फाइलें हैं, वो सी में मैं इसी डायरेक्टरी में कॉपी करना चाह रहा हूँ। Still cannot
चलो ये आगे यहाँ पे फाइल है, तो ls यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फाइलें जो है मैंने इस सेशन के लिहाज से 4 फाइलें मैंने बनाई हुई हैं, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे triangular num डॉट सी जो है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है triangular num डॉट सी है, उसको हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम देख भी लेते हैं कि num.c के कंटेंट्स क्या हैं। एज यू कैन सी हियर हमने n को 200 डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे इसे हम रन करने की कोशिश करते हैं gcc triangular num.c और आउटपुट जो है वो हम triangular num होगा हमारा। तो लेट्स रन इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एरर दे रही है, जैसे आपको पहले भी बताया था कि एरर्स बेसिकली इज इंटीग्रल job of a programmer। तो let's try to fix this error on line 20। इस तमाम जो एरर्स हैं वो लाइन 20 पे हैं, तो देखते हैं कि ये एरर किस तरह हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेट्स लुक इनटू दिस। यहाँ पे हम देखें तो ये मेरे ख्याल में जो है वो ये थोड़े से कोड्स की वजह से एरर आ रहा है। तो चलिए इसको रिजॉल्व कर दिया हमने मोस्ट लाइकली। तो इसको दोबारा कॉपी करते हैं, लेट्स कॉपी इट एंड दोबारा इसे हम कंपाइल करते हैं। एज यू कैन सी इट कंपाइल्ड, और इसको हम रन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 20,100 जो है वो रिजल्ट हमारा यहाँ पे हमें यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो क्योंकि एक मतलब इट्स अ गुड कि आपका जो रिजल्ट है वो अच्छे तरीके से नज़र आए, तो हम रिजल्ट को डिस्प्ले करने के बाद 2 कैरेज रिटर्न यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं ताकि रिजल्ट हमारा बेहतर तरीके से नज़र आए। यहाँ पे इसे क्लियर करते हैं। तो लेट्स कॉपी द फाइल्स अगेन। इसको हम दोबारा कंपाइल करते हैं और लेट्स रन इट अगेन। एज यू कैन सी है, तो ये हमारा ट्रायंगुलर नंबर 20,100 रिजल्ट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं कि ये नंबर हम इसे कम कर देते हैं, 100 कर देते हैं। तो देखते हैं कि इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है। अगेन वो हम कॉपी करेंगे और इसे हम कंपाइल करेंगे और इसे हम रन करेंगे। तो एज यू कैन सी इट्स एग्जैक्टली 5050 जो है वो उसका रिजल्ट है। ठीक है जी, तो ये जो है वो रन द प्रोग्राम सक्सेसफुली। सो लेट्स कैरी ऑन विद ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो मुझे माउंटिंग का इशू था उसके लिए मैंने सिंपल गूगल सर्च किया और सर्च में मैंने मतलब आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि कौन सी कमांड्स आप समझते हैं कि वो आपको हेल्प करेंगी। लेकिन यहाँ पे दिस कमांड रियली मेड इट सेंस, तो ये मैंने ट्राई की एंड इट वर्कड। ठीक है, तो चलें, वी हैव सक्सेसफुली demonstrated running this section of the program using C। एज अ असाइनमेंट आपके लिए ये है कि आपने यही प्रोग्राम आपने C++ में लिखना और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना है। एज अ हिंट आपको ये बता दें कि एवरीथिंग विल बी सेम। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ stdio.h आप iostream इंक्लूड करेंगे और जहाँ पे printf है वहाँ पे आप cout की स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। तो इट्स
मच सिंपलर देन सी। ठीक है जी। तो ये आपकी किस्म की इन क्लास कह लें या आपकी एक असाइनमेंट है जो कि आपने बेसिकली सबमिट करनी है। इसी प्रोग्राम को पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो पाइथन के अंदर देखने के लिए मैं आपको टेक इट टू W3 Schools। ये देखें, ये W3 Schools का है। तो इसमें जो चीज़ हमने देखनी है कि फॉर लूप्स इसमें कैसे जो है वो पाइथन में हम राइट करते हैं। तो लेट्स गो टू द फॉर लूप्स। तो ये देखें, ये एग्जांपल दी गई हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे लिस्ट्स को डिस्कस किया गया। तो जहाँ पे इसको हम स्किप करते हैं, तो बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर नंबर्स। तो आप ये देखें, ये जो है सही एग्जांपल है। तो फॉर लूप में ये रेंज का जो एक किस्म का कह लें फंक्शन है, वो हमें जो है वो 0 से लेके अप टू दैट नंबर -1। तो ये 0 से 5 तक को ये जो है ना ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। तो लेट्स ट्राई टू डू इट आवरसेल्फ। तो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देखें, ये फॉर लूप है पाइथन के अंदर, और यहाँ पे सिंपली जो है वो एक्स वेरिएबल जो है वो वैल्यू उसकी चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन रेंज, जो कि हमने इसकी वैल्यू 6 दी हुई है। तो ये मैक्सिमम 5 तक जाएगा, 0 to 5। तो अब देखें, पहले इसने वैल्यू x की प्रिंट की है 0, फिर एट द वो ये इवेलुएट हो रहा है कि रेंज जो है वो 6 तो नहीं है, 6 मतलब 5 या उससे ज़्यादा, तो 6 या उससे ज़्यादा तो नहीं है, या 5 से ज़्यादा तो नहीं है। तो द आंसर टू दैट इवेल्युएशन इज़ नो। तो वो इसकी वैल्यू x को पास करता है 1। तो दैट्स व्हाई इट प्रिंट्स x एज 1। तो नेक्स्ट टाइम पे x की वैल्यू असाइन होती है 2। तो इसे 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है और 5 करता है। तो अगर सपोज करें, अगर ये इसे मैं 10 कर दूं, तो आप क्या समझते हैं ये कहाँ तक प्रिंट करेगा? राइट, तो ये प्रिंट करेगा 0 to 9। एज यू कैन सी हियर, इट विल गो फ्रॉम 0 to 9। और ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आप वेरिएबल x ही हो, यहाँ पे आप कोई भी x y z कोई भी आप जो स्ट्रिंग यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट। अच्छा, अब हमने पाइथन के अंदर ट्रायंगुलर नंबर को हमने फाइंड करना है, और यही चीज़ हमने यहाँ पे ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर वहाँ पे लिनक्स एनवायरनमेंट में भी उसको रन करके देख लेंगे। तो एक तो फंक्शन आपको रेंज की समझ आ गई। तो रेंज का मतलब है कि अ नंबर गोज फ्रॉम 0 टू द नंबर -1। ठीक है जी। तो सपोज करें, अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रिंट करने के लिए देखने के लिए इवेल्युएट करने का, अगर मैं प्रिंट करूं रेंज 3, तो देखेंगे क्या प्रिंट करेगा। लेट्स सी। तो ये आपको यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है कि ये 0 से 3 तक आपको प्रिंट करेगा। एक और फंक्शन है जिसे हम कहते हैं सम। तो ये देखें, हम यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं कि 0 से 3 तक के जो नंबर्स हैं उनको सम जो है वो प्रिंट करे। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन हियर। तो एज यू कैन सी it's 3 because it's 3 minus 1। तो अगर हम 4 तक जाएंगे तो it should print 6 as you can see here। ठीक है। तो कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि
एक लाइन में आप देख सकते हैं कि हम ट्रायंगुलर नंबर का रिजल्ट हमें मिल रहा है यूजिंग पाइथन। डू यू अंडरस्टैंड? जबकि सी और सी प्लस प्लस के अंदर हमें कितनी लाइन ऑफ कोड्स हैं? यू कैन काउंट हियर 1 2 3 4 5 6, अगर इसे भी काउंट करें 7 8, चले वो ना काउंट करें तो एटलीस्ट 7 लाइंस ऑफ कोड हमें चाहिए नियरली सी या सी प्लस प्लस के अंदर इन ऑर्डर टू फाइंड अ ट्रायंगुलर नंबर। जबकि पाइथन के अंदर आप देखते हैं कितनी पावरफुल लैंग्वेज है कि एक लाइन में वी कैन बेसिकली जो है ना वी कैन फाइंड द ट्रायंगुलर नंबर। टू मेक इट एफिशिएंट हम ये कह सकते हैं कि लेट्स से ट्रायंगुलर नम इज इक्वल टू 200, ठीक है, और यहाँ पे ट्रायंगुलर नम दे देते हैं, ठीक है। तो लेट्स रन दिस। तो यहाँ पे 201 करता हूं मैं, ये देखें 20,100, दैट्स एग्जैक्टली जो हमारा रिजल्ट था वो हमने हासिल किया था, बिकॉज लेस देन इक्वल करके। दैट्स वाई अगर एक कम होगा तो वो फिर उसके बराबर नहीं होगा। तो लेकिन इसको हम कंपेयर कर रहे हैं सी और सी प्लस प्रोग्राम के अंदर, और आप देख सकते हैं कि कितना आसान जो है वो हमने तरीके से हमने ट्रायंगुलर नंबर फाइंड किया है पाइथन के अंदर। तो लेट्स इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे ऐसे करते हैं और इसको हम सेव करते हैं पाइथन की डायरेक्टरी के अंदर। पाइथन की डायरेक्टरी है और यहाँ पे हम triangularnum.py करके इसे सेव कर देते हैं। Let's come back to our environment। यहाँ पे हम इसको कॉपी करना है, तो कॉपी फ्रॉम पाइथन। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगुलर नंबर आ गया है, और इसे रन करने के लिए सिंपल पाइथन .py रन करेंगे एंड हियर यू गो। तो अगेन इट रीऑथेंटिकेट हो रहा है कि पाइथन प्रोग्रामिंग कितनी पावरफुल एंड इजी टू यूज है, ठीक है। लेट्स कैरी ऑन विद आवर स्लाइड्स। तो ये आपने एज एन असाइनमेंट आपने जो है वो सबमिट करनी है। इसी प्रॉब्लम को आपने इम्प्लीमेंट करना है सी प्लस प्लस के अंदर एंड अगेन इन पाइथन। और पाइथन का तो सोल्यूशन आपको दिखा भी चुका है, लेकिन जो चीज़ आप सबमिट करेंगे उसमें मेक श्योर करें कि वो प्रॉपर कमेंट हो आपकी फाइल में, सोर्स फाइल में, वो जो कि बता रहा हो कि प्रोग्राम क्या कर रहे हैं, सेम लाइक इन पाइथन, और before submitting your solutions challenge। अच्छा, अब ये इस स्लाइड में हम आपको कन्वे करेंगे कि ये रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे पिछली स्लाइड में आप देख रहे थे कि आप ये देखें हमने लेस देन इक्वल का ये सिंबल्स इस्तेमाल किए थे, तो इन्हें हम रिलेशनल ऑपरेटर करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं दो डाटा या मेमोरी लोकेशंस को कंपेयर करने के लिए, या दो डाटा वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें ये लेस देन इक्वल को हम पिछले एग्जांपल में इस्तेमाल कर चुके हैं। लेस देन और इक्वल टू, एज यू कैन सी दिस इज एन एग्जांपल रिटन हियर। या इक्वल होता है कि अगर ये दो क्वांटिटीज बराबर हैं तो ये इक्वल दो दफ़ा हम सिंबल उसका इस्तेमाल करेंगे।
इसका मतलब है नॉट इक्वल, एज यू कैन सी ये दिस मीन्स नॉट इक्वल टू। तो ये एग्जांपल क्या है कि फ्लैग इज नॉट इक्वल टू डन। सिंबल लेस देन का साइन जो है वो लेस देन को रिप्रेजेंट करता है, कि इसका मतलब है कि ए लेस देन बी। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये ग्रेटर का सिंबल है, ग्रेटर देन कि ये कोई पॉइंटर वेरिएबल है, इज इट ग्रेटर देन एंड ऑफ लिस्ट, ठीक है। और ये ग्रेटर देन और इक्वल का है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एज एन एग्जांपल जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मतलब ये है कि प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के कंडीशंस को चेक करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं। और एज वी मूव अलोंग इन दिस कोर्स इसका इस्तेमाल हम जो करेंगे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का सलूशन फाइंड करने के लिए। लेट्स कैरी ऑन। अब वो जो पिछला जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था ट्रायंगुलर नंबर का यूजिंग फॉर लूप, सेम प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं यूजिंग व्हाइल लूप, ठीक है। एवरीथिंग इज सेम, एज यू कैन सी एवरीथिंग इज सेम, वेरिएबल डिक्लेरेशन इज सेम, लेकिन हियर वी आर यूजिंग अ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में क्या है कि वो फॉर लूप की तरह 3 सेक्शंस नहीं है, जस्ट अ सिंपल कंडीशन यूजिंग अ रिलेशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाइल i इज लेस देन और इक्वल टू n। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है इस ब्लॉक को रन करते रहें। तो नथिंग मोर देन दैट, द रेस्ट इज ऑल सेम, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि ये देखें, ये ट्रायंगुलर नंबर हम ऑलरेडी रन कर चुके हैं। तो वाइल के लिए मेरा ख्याल है इसको हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आगे लेट्स गो टू सी, सी में आगे हम, और तो यहाँ पे हम कॉपी करते हैं ट्रायंगुलर डॉट सी को ट्रायंगुलर नम वाइल डॉट सी में कॉपी कर लेते हैं, ठीक है जी। और इस फाइल को यहीं पे हम एडिट करते हैं, क्योंकि आई एम फेमिलियर विद दिस वी आई एडिटर। तो चलें यहाँ पे हम इसे एडिट करते हैं, और यहाँ पे हमने सिर्फ ये करना है कि यहाँ पे वाइल लगाना है, ठीक है जी। कंडीशन आपकी यही रहेगी। So as you can see here, it's not that easy to edit things here, ठीक है जी। तो ये while स्टेटमेंट को मैंने कर दिया है, और यहाँ पे हम int i को हम बाहर इनिशियलाइज कर देते हैं, और ये वैल्यू एग्जीक्यूट should work, so let's execute that. तो gcc while dot c hyphen
अच्छा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा बिकॉज हमने व्हाट वी हैवंट डन, हमने यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वी हैव टू करेक्ट आवरसेल्व्स, इंसर्ट यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देंगे, तो दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो as you can see the result is displayed there। तो हमने ये जो प्रोग्राम है सक्सेसफुली जो है while लूप इस्तेमाल करते हुए हमने रन किया है as it's shown here। तमाम स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि जब ये स्लाइड्स बनाई हैं तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स मैंने वो विंडोज़ एनवायरनमेंट में लिखे थे और विंडोज़ एनवायरनमेंट में ही रन किए थे। तो दैट्स वाई मतलब यह है कि वो जब मैं प्रोग्राम्स को कॉपी कर रहा हूँ तो वो राइट अवे विंडोज़ सबसिस्टम फॉर लिनक्स में राइट अवे रन नहीं हो रहे हैं। बट अगेन दैट्स ऑल पार्ट ऑफ योर जॉब एज अ प्रोग्रामर टू फिगर आउट क्विकली व्हाट्स रॉन्ग एंड हाउ टू फिक्स इट। ठीक है जी। तो चलें, तो हमने अब देख लिया कि कैसे फॉर लूप को इस्तेमाल करते हैं और कैसे वाइल लूप को इस्तेमाल करते हैं। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है इन लूप्स के लिहाज से तो प्लीज़ राइट इट डाउन, आस्क क्वेश्चंस, बिकॉज प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के अंदर इन लूप्स का इस्तेमाल इनॉर्मस है। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी वेरी क्लियर कि अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है वो पुख्ता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगेन यू हैव टू कन्वर्ट दिस प्रोग्राम इनटू C++ एंड पाइथन के लिहाज से। सो लेट्स गो इनटू W3 स्कूल्स और इसमें आप देख सकते हैं कि वाइल लूप्स कैसे इस्तेमाल होते हैं। ये देखें, बड़ी अच्छी एग्जांपल है यहाँ पे। तो लेट्स रन द एग्जांपल आवरसेल्व्स। चाहे ये रन करने के यहाँ पे करेक्ट बेस करते हैं, जस्ट रन इट। तो ये देख लें कि एज लॉन्ग एज आई की वैल्यू है वो 6 से कम होगी तो ये प्रिंट करेगा। ठीक है, इसे आप 16 कर दें, रन करें तो 15 करेगा। और ये स्टेटमेंट का मतलब है कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, नथिंग मोर देन दैट। तो ऐसे भी लिख सकते हैं एज यू कैन सी हियर। ठीक है जी। तो ये आपकी प्रैक्टिस होगी पाइथन वाइल लूप को पाइथन में आपने कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो लेट्स कैरी ऑन विद आवर स्लाइड्स। अब उसी प्रॉब्लम को आप देख सकते हैं कि हम डू वाइल लूप की से जो है वो सॉल्व कर रहे हैं टू फाइंड द ट्रायंगुलर नंबर। तो डू वाइल के अंदर क्या होता है कि डू स्टेटमेंट टॉप पे होती है। तो सबसे पहले जहन में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। अब देखें, वाइल लूप के अंदर अगर हम पीछे जाएं तो वाइल लूप के अंदर स्टेटमेंट पहले जो है वो उसका ट्रू फॉल्स चेक हो रहा है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो दिस ब्लॉक ऑफ कोड इज नॉट गोइंग टू रन बाय एनी मीन। ठीक है, लेकिन डू वाइल के अंदर क्या होता है कि हम बाद में ये जो कंडीशन है वो चेक कर रहे हैं, तो कम से कम एक दफ़ा तो डू वाइल लूप एग्जीक्यूट लाजम होगा। सो कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें ये एक रिक्वायरमेंट होती है कि भाई अगर कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एक दफ़ा लाजम हमने रन करना है। तो उस सिनेरियोस के लिए, सिचुएशंस के लिए डू वाइल लूप जो है दे आर वेरी बेनिफिशियल।
तो बिकॉज जो कंडीशन है वो बाद में जो है वो इवेलुएट होती है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज बेसिकली द सेम। डू टॉप पे लिखा जाता है, करली ब्रेसेस स्टार्ट, देन यू डू दैट, एंड कंडीशन बाद में चेक होती है, एंड बेसिकली यू प्रिंट योर रिजल्ट। तो हम क्या करते हैं कि हमने जो ये वाइल लूप का इस्तेमाल करते हुए ट्रायंगुलर नंबर का जो प्रोग्राम है, हम इसे कॉपी करते हैं, डॉट सी जो है इसको हम करते हैं डू वाइल डॉट सी पे कॉपी करते हैं, ठीक है। ये कॉपी कर दिया, इसको हम एडिट करते हैं, और इस एडिशन में एडिट करते हुए इसमें सिंपल जो हमने काम करना है कि यहाँ पे हम डू करेंगे, और यहाँ पे हमारा वाइल आई लेस देन इक्वल टू एन होगा, ठीक है। ये हमारी, और ये सेमीकोलन आप भूलिएगा नहीं कि यहाँ पे सेमीकोलन आपने लाजम लगाना है। तो ये हमारी जो है वो एडिटिंग इस फाइल की हो गई, एंड आई थिंक वी आर रेडी टू सेव इट। So let's save it and let's compile this. यहाँ पे do while और यहाँ पे हम इसे रन करेंगे, do while करके। देखें it ran perfectly fine। इसमें हम n की वैल्यू ज़रा थोड़ी चेंज करके देख लेते हैं। ये बजाय 100 के इसे हम 150 कर देते हैं, कर देते हैं, let's do while। चलें, तो इट वर्क परफेक्टली फाइन, ठीक है जी। तो यही जो चीज़ आपने जैसे पहले स्लाइड्स में आपको बताया गया है, आपने C++ में करने हैं, और पाइथन के अंदर आई एम नॉट श्योर, लेट्स लुक इनटू दैट कि वहाँ पे डू वाइल का लूप होता है कि नहीं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे में पाइथन में डू वाइल लूप नहीं है। एज यू कैन सी हियर वाइल लूप्स ही हैं, लेकिन जस्ट टू कंफर्म पाइथन डू वाइल लूप, तो पाइथन के अंदर भी डू वाइल के लूप लगता है कि मौजूद हैं, और उसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है, तो सारे के सारे ये देखें। अच्छा, इमुलेट कर रहे हैं, हाउ टू इमुलेट अ डू वाइल लूप इन पाइथन। तो मेरे ख्याल में इमुलेशन में तो काफ़ी टेक्निक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम ऐसे लेते हैं, ये देखिए, सो दिस इज हाउ यू विल क्रिएट अ सिमिलर डू वाइल इफेक्ट। तो ये कर कह रहे हैं कि आप ये देख सकते हैं कि इट्स ऑलवेज ट्रू, मतलब जो है ना, ये भी हम आपको बताते हैं कि लूप, दिस लूप इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। और ये फिर कंडीशन है, इस कंडीशन में अगर ये वर्ड जो है वो सीक्रेट वर्ड के बराबर है तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, वरना ये जो है ना वो चलता रहेगा। लेकिन एनी हाउ, तो ये इमुलेट कर रहे हैं। तो कंक्लूजन ये है कि पाइथन के अंदर डू वाइल लूप
अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आपको फिर ये जो करने की ज़रूरत नहीं है। जो पाइथन का सेक्शन है, जस्ट डू द डू वाइल लूप फॉर C++। ठीक है जी, कैरी ऑन। अच्छा, यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं कि while और do while loops एक यहाँ पे अगर आप देखें तो जनरेटिंग अ टेबल ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स, तो यहाँ पे हम एक टेबल जनरेट कर रहे हैं ट्रायंगुलर नंबर्स का। यहाँ पे n की वैल्यू 10 है, तो बेसिकली ये है कि वो एक पूरा टेबल दिखाएगा कि 1 के लिए ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, 2 के लिए क्या होगा, 3 के लिए क्या होगा, अप टू 10। तो ये प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आप देखें, वो मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। तो ls यहाँ पे देखें, तो ये देखें, ये जो टेबल है ट्रायंगुलर नम टेबल, तो इसको हम ज़रा देखते हैं। तो ये देखें, तो यहाँ पे हम टेबल जो है वो जनरेट मतलब जो डिस्प्ले कर रहे हैं फॉर एवरी फॉर ऑल द नंबर्स फ्रॉम 0 to 10। ये मेरे ख्याल में यहाँ पे मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेट्स ट्राई टू रन इट। triangular num table.c, output is table, और इसको हम रन करने की कोशिश करते हैं। तो टेबल को रन करेंगे तो एज यू कैन सी हियर, तो दिस इज द टेबल और टेबल फॉर्म जो है वो ट्रायंगुलर नंबर्स के। 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 3 है, 3 के लिए 6 है, 4 के लिए 10 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 200 के लिए जाएंगे तो हमें काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन ये है कि अब देखें हम ये कर क्या रहे हैं इस प्रोग्राम में, जो समझने वाली चीज़ है इसमें। ठीक है, इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, let me open this program in here। so triangular number table, ठीक। तो यहाँ पे देखें डिफाइन हमने n की वैल्यू 10 की है, और ये जो है वो एक दफ़ा हमने प्रिंट किया है टेबल ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स, एज यू कैन सी हियर टेबल ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स, और सम फ्रॉम 1 to n, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी, और सम फ्रॉम 1 to n। तो इस n के लिए इसका सम जो है वो ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, ये यहाँ पे ऐसे यहाँ पे प्रिंट हो रही है। और ये बताने की कोशिश है कि \t जो है वो टैब इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम \n इस्तेमाल करते हैं। इन्हें एस्केप सीक्वेंसेस कहते हैं C के अंदर या C++ के अंदर। तो \n जो है वो न्यू लाइन फीड के लिए है, और \t है वो अगर आपने टैब इंसर्ट करना है अपनी प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट के लिए, उसके लिए है। ये देखें इनिशियल जो वैल्यू है ट्रायंगुलर नंबर की हमने 0 रखी है। अब यहाँ पे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, डजंट मैटर। यू कैन ऑलवेज, जब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो देयर ऑलवेज मल्टीपल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो जस्ट कीप दैट इन योर माइंड। तो ये देखें, ये फॉर लूप में मैंने इस्तेमाल किया है, 3 सेक्शंस हैं। इनको वैल्यू इनिशियलाइज की है 1, और ये आपकी कंडीशन है, स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट में n को कंपेयर किया जा रहा है लेस देन इक्वल टू जो कांस्टेंट हमने डिफाइन किया है यूजिंग प्री प्रोसेसर कैपिटल N। अगर ये ट्रू है तो इट विल कम इनटू दिस ब्लॉक, वो अपना जो चीज़ है वो इवेलुएट करेगा, और उसके बेस पे
जो फॉर लूप जैसे एग्जीक्यूट होते हैं वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो देखने वाली ये है कि यहाँ पे हम प्लस प्लस एन कर रहे हैं, तो ये प्लस प्लस एन इज काइंड ऑफ सेम एज एन इज इक्वल टू एन प्लस वन। चलें, ये भी आपकी एक असाइनमेंट है कि आप ज़रा देखें कि अगर ये प्लस प्लस एन करें तो क्या जो है वो चीज़ आती है, और एन प्लस प्लस करें अगर यहाँ पे बजाय ये करने के आप एन प्लस प्लस ऐसे करें तो क्या डिफरेंस होगा। दिस इज पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट टू फिगर इट आउट। ठीक है, ये देखें हमने सक्सेसफुली ये प्रोग्राम रन किया है to get a tabular form of triangular numbers. So as an assignment you have to implement that in C++ and do the same in Python. So let's see how that goes. तो इसी चीज़ को पाइथन में कैसे किया जाएगा, आई थिंक यू शुड बी एबल टू फिगर दैट आउट। इट शुड बी वेरी सिंपल एंड दिस विल बी यानी कि आपकी पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट है कि इम्प्लीमेंट दिस प्रॉब्लम यूजिंग पाइथन लैंग्वेज। तो कैरी ऑन। अच्छा, अब इस प्रैक्टिस सेशन में हम क्या करेंगे कि देखें पिछली जो प्रॉब्लम्स में हमने जो n की वैल्यू वो हमने फिक्स रखी थी, ठीक है, एज अ कांस्टेंट 200 300 जो भी आप n की वैल्यू रख लें। लेकिन यहाँ पे हम कोशिश करेंगे, जो हमारी कोशिश है कि हम यूज़र की इनपुट लें फ्रॉम द कीबोर्ड कि जो ट्रायंगुलर नंबर फाइंड करना है वो n की वैल्यू क्या है। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं इस प्रोग्राम को कि ये हो क्या रहा है, हम क्या चीज़ नहीं कर रहे हैं इसमें, और यूज़र की इनपुट हम कैसे जो है वो कैप्चर कर रहे हैं। सो अगेन द प्रोग्राम जनरेटिंग अ टेबल ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स गेटिंग यूज़र इनपुट फॉर n। ठीक है, ये हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो देख लें यहाँ पे कांस्टेंट कुछ डिफाइन नहीं किया गया है, एवरीथिंग इज सेम। यहाँ पे n को हमने एज एन इंटीजर डिक्लेयर किया है, और यहाँ पे हम यूज़र से कम्युनिकेट कर रहे हैं बाय प्रिंटिंग अ स्टेटमेंट कि आप n की कोई वैल्यू यहाँ पे इंटर करें जो कि 0 से बड़ी हो, 0 के बराबर हो, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यूज़र को हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। और ये देखें यहाँ पे हमने डू वाइल लूप का इस्तेमाल किया है। इसमें हम डू वाइल क्यों इस्तेमाल किया है कि ये लूप चलता रहे जब तक यूज़र जो इनपुट वैल्यू कर रहा है n के लिए वो 0 से बड़ी ना हो। टेक्निकली ये स्टेटमेंट करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि कोई यूज़र जो है वो इस वैल्यू को नेगेटिव भी इनपुट दे सकता है। तो इसको ज़रा थोड़ा सा राइट में हम करेक्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली होनी चाहिए n is and ये add n is equal to greater than, बल्कि हम इसे को बजाय एंड करने के हम इसको हम ऐसे करते हैं ग्रेटर देन 0। ये आई थिंक दिस विल फिक्स, क्योंकि नेगेटिव नहीं होगा और इसकी वैल्यू 0 से बड़ी ही होनी चाहिए। सो दैट्स विल ये जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो दिस विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो अगेन आप देख सकते हैं कि ये तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम फंक्शन जो हम नया इस्तेमाल कर रहे हैं वो scanf है। तो C के अंदर हम scanf का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं टू टेक यूजर इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। ठीक है, %d का मतलब ये है कि हम इंटीजर वैल्यू
जो है वो यूज़र की कीबोर्ड से लेंगे। इसी तरह फ्लोटिंग के लिए %f होता है, करेक्टर के लिए %c होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आप तो स्कैन एफ का फंक्शन के डिटेल देखेंगे तो आपको हर चीज़ उस पर आपको नज़र आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने सिर्फ इंटीजर लेना है तो इसलिए %d का इस्तेमाल है। उसके बाद हम ये एम्परसेंड, आप देखें एम्परसेंड का सिंबल इस्तेमाल करते हुए वेरिएबल जो उसका नाम जो है वो यहाँ पे लिखनी है। अब ये एम्परसेंड हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? एम्परसेंड का मतलब ये है कि जो एन वेरिएबल जो कि हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है एज एन इंट, उसके जो एड्रेस है वहां पे ये वैल्यू स्टोर करें जो भी यूजर इनपुट करेगा। तो इसको समझाने के लिए मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि आपको ज़रा इस चीज़ को क्लियर किया जाए कि व्हाट वी मीन बाय दैट। देखिए, जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर, तो वो उसकी मेमोरी में एक लोकेशन होती है, ठीक है। तो सपोज करें ये मेमोरी है, ठीक है। तो हमने वेरिएबल n डिक्लेयर किया है, तो n के अगेंस्ट ये मेमोरी उसको रिजर्व है उसके लिए, ठीक है। इसी तरह बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके लिए एक मेमोरी लोकेशन जो है वो रिजर्व होती है, ठीक है। सी के अंदर ये बताने के लिए कि देखिए हर मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होता है, जैसे आपको पता है। तो n है तो यहाँ पे उसका एक एड्रेस होगा, फिजिकल एड्रेस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और ये उसकी जो भी उसकी वैल्यू होगी वो इस लोकेशन के अंदर स्टोर होगी, जिसे हम डाटा कहते हैं, ठीक है। तो n वेरिएबल का जो एड्रेस एक्सेस करने के लिए, कि उसका एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, मेंशन करने के लिए C के अंदर हम ये एम्परसेंड का साइन इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली स्टेटमेंट ये कह रही है कि स्कैन द कीबोर्ड फॉर इंटीजर इनपुट जब तक एंटर प्रेस ना हो। तो एंटर के बाद जो भी वैल्यू इनपुट होगी वो इंटीजर वैल्यू वो वेरिएबल n की जो मेमोरी लोकेशन है वहां पे ये स्टोर हो जाएगी। तो दैट्स व्हाट दिस स्टेटमेंट इज, जो है वो पॉइंट आउट कर रही है। और दिस इज दी ओनली न्यू स्टेटमेंट जो कि इस प्रोग्राम में हम ले रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं कि इसको जरा हम प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स कम हियर, एज यू कैन सी हियर ये प्रोग्राम, इसको यहाँ पे लिखा गया है और इसको हम चेंज करते हैं, ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इंट करके यहाँ पे से मतलब तो इट एक्सपेक्ट्स अ रिटर्न वैल्यू, तो यहाँ पे इसलिए मैंने रिटर्न 0 किया है यहाँ पे। तो लेट्स कम हियर, इसको तो हमने बेसिकली एडिट करना है vi imp.c, इसको हमने एडिट करना है और इसके हमने ये पॉइंट, ये सेक्शन पे एडिट करना है, ठीक है जी। ग्रेटर देन, ठीक है जी। तो इसको हम जरा थोड़ा सा कंपाइल करते हैं इसी प्रोग्राम को। तो IMP है, अच्छा वही आप देख लें कि जो कोड्स है वो उसका एरर कर रही है। तो यहाँ पे हम
इस लाइन पे एरर दे रहा था हमें, लाइन 7 है और 11 है, लाइन 7 और 11 है। तो ये देखिए, ये इसको ये 11 है, आई थिंक द रेस्ट इज गुड। तो इसको हम कट करते हैं, इसको हम कंपाइल करते हैं और इसको हम रन करते हैं के साथ। तो ये देखें, इनपुट अ नंबर नॉट इक्वल टू 0। तो अगर मैं 0 इनपुट करूंगा तो वो देखें वो एग्जिट कर गया है, लेकिन दिस इज रॉन्ग। अगर मैं इसे 0 -1 करूं तो ये लूप होना चाहिए, तो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग हियर। n is greater than 0। अच्छा ये देखें, मैंने इसको गलत किया है, तो ये इसको इंसर्ट करेंगे तो ये होगा नॉट इक्वल टू 0 वाज राइट, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि ये जो नंबर है वो 0 के बराबर ना हो, ठीक है जी। और इसमें एक और जो कंडीशन हम लगाएंगे, n हम नहीं चाहते कि नेगेटिव नंबर्स को इनपुट यहाँ पे किया जाए, तो 0 के बराबर नहीं है और n is not less than 0। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ दैट गोज। इसको हम कंपाइल करते हैं तो देयर इज एन एरर। यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मेरे ख्याल में आप नहीं कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे। तो हम इसे लेस देन 0 कर देते हैं कि अगर n, तो ये लूप रन करता रहेगा जब तक n 0 के बराबर नहीं है, एंड n जो है वो नेगेटिव नहीं है। तो दैट्स इट्स गोइंग टू रन एंड इट शुड। तो ये कंपाइल हो गया, तो लेट्स ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम। तो ये देखें, यहाँ पे अगर मैं इसे 0 दूं तो इट शुड रिपीट, इट्स नॉट रिपीटिंग। अच्छा, इसमें एक और जो चेंज वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है इसको हम इसके अंदर लेके आना चाहेंगे। इसको बताए, उसके रीज़न ये है कि ताकि यूज़र को बार बार ये चीज़ पता चल सके कि व्हाट एरर इज डूइंग। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे हम ये चाहेंगे कि n इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो ये लूप रन करता रहे। और ये जो प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट है इसको हम चाहेंगे कि ये प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो लूप के अंदर ही रहे, ताकि बार बार यूज़र को वो पॉइंट आउट करे कि आपने जो वैल्यू है वो अगर सही नहीं एंटर किए तो वो यहाँ पे प्रिंट आउट है। तो काइंडली इनपुट अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये बार बार
ताकि यूज़र को ये इंफॉर्मेशन जो है वो जाती रहे। और इन केस अगर कोई यहाँ पे वो करता है तो प्रिंट एफ के तौर पे हम यहाँ पे 2 कैरेक्टर एक्स्ट्रा दे देते हैं ताकि वो फ्रेश लाइन जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो। ठीक है, तो ये करेक्ट करने के बाद स्कैन एफ को भी हम ज़रा करेक्ट करते हैं। ये स्कैन एफ को भी करेक्ट कर देते हैं। लेकिन इट्स क्वाइट क्विक टू करेक्ट हियर रादर देन लिनक्स इन्वायरमेंट पे। लेकिन एनी हाउ लिनक्स से अपने टूल्स होते हैं तो वहाँ पे भी आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन फॉर नाउ तो लेट्स कॉपी द फाइल। ये कॉपी फाइल है तो इसको ज़रा आसान करने के लिए तो sh हमने बेसिकली यहाँ से कॉपी करनी है। ट्रायंगुलर नम और क्या था फाइल का नाम, inp.c। ये हमने यहाँ पे कॉपी करनी है। तो ठीक है जी, तो ये हम देख लेते हैं कि हमारी चेंजेस यहाँ पे सही आई हैं। तो एज यू कैन सी हियर तो राइट। तो लेट्स कंपाइल दिस। तो अगेन ये कोड्स की एरर आ रही है। तो vi.inp.c इसको रिजॉल्व करते हैं। ये हो गया। That's right. ये देखें, तो अब ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं और इसमें यूज़र को ये देखें क्लियरली मैसेज है कि काइंडली इनपुट अ नंबर ग्रेटर देन 0। तो सपोज करें अगर हम 0 इनपुट करेंगे तो अगेन द सेम मैसेज कम्स, प्लीज़ एंटर अ नंबर ग्रेटर देन 0। अगर मैं -1 एंटर करूँगा तो इट्स नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। तो लेट्स सी 3 इनपुट करते हैं। तो एज यू कैन सी हियर इट विल एग्जीक्यूट 1 के लिए जो ट्रायंगुलर नंबर होगा वो 1 ही होगा, 2 के लिए 3 होगा, 3 के लिए 6 होगा। दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं और इसे हम लेट्स से 10 देते हैं और it will go from 0 to 10 and printing all the triangular numbers for that respective n। तो चलें, ये प्रोग्राम हमने सक्सेसफुली फिक्स किया, अकम्प्लिश किया। और यहाँ पे during my presentation I am going to fix this right here। तो ये यहाँ पे is going to be less than equal to 0 हो और ये जो printf की जो स्टेटमेंट है ये हम इसके अंदर लेके आएंगे। और यहाँ पे हम that's exactly what we have done। ठीक है, चलिए let's move to the next slide।
अच्छा, इस स्लाइड में हम देखें व्हाट वी आर डूइंग, टेकिंग यूजर इनपुट्स एंड फाइंडिंग ट्रायंगुलर नंबर यूजिंग रिकर्सिव लूप्स। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखें वो रिकर्सिव लूप्स का कॉन्सेप्ट जो है वो हम आपको बता रहे हैं। रिकर्सिव लूप्स क्या होते हैं कि लूप विद इन अ लूप, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फॉर लूप का इस्तेमाल किया गया है और इस लूप के अंदर एक और फॉर लूप है, ठीक है। तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये बेसिकली क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूज़र इनपुट भी ली जा रही है कि बता रहा है कि व्हाट ट्रायंगुलर नंबर डू यू वांट। तो ये यूज़र इनपुट यहाँ पे एज अ नंबर आ जाएगी। तो इनिशियली हम ट्रायंगुलर नंबर को हम करते हैं 0, ठीक है, और n goes from 1 to the number, और ये ट्रायंगुलर नंबर ये लूप फाइंड करता है, उसको प्रिंट करता है, देन इट कम बैक। तो ये जो लूप है वो 5 दफ़ा रन होगा बिकॉज इट्स लेस देन इक्वल टू 5 स्टार्टिंग विद 1। तो इसको हम ज़रा रन करके देखते हैं। ये ऑलरेडी ये तो हमने कर चुके हैं। ये देखें ट्रायंगुलर ये भी हम कर चुके हैं। तो ये वाला जो है लूप विद इन अ लूप, चलिए इसे हम ज़रा रन करके देखते हैं। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। लेट्स सी दैट क्या है फाइल का नाम, inp loops.c, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है हमारा, तो लेट्स रन इट। पहले कंपाइल करेंगे inp loops, ठीक है जी। तो इसको कंपाइल करेंगे तो इट कंपाइल्ड वेल, और इसको हम रन करते हैं inp loops। तो व्हाट ट्रायंगुलर नंबर डू यू वांट, तो लेट्स से हम इसे कहते हैं 10। तो ये 10 का रिजल्ट इसने 55 प्रिंट किया है। व्हाट ट्रायंगुलर नंबर यू वांट, क्योंकि 200 का हमें पता है रिजल्ट, तो हम देखते हैं, ये देखें उसका रिजल्ट आ गया। 150 का भी हमने कैलकुलेट किया था, तो वो हम देख लेते हैं। 20 का करके देखते हैं, तो ये उसका रिजल्ट है, और 33 का करके देखते हैं, तो ये उसका रिजल्ट है। देखें it ran 5 times, so that's what it called as a recursive looping, a loop within a loop, ठीक है। and that's an example जो आपको डेमोन्स्ट्रेट की। तो इसी एग्जांपल को आप C++ में करें और पाइथन में भी करें। अब ये डू वाइल इज मतलब इज रॉन्ग आस्क, तो यहाँ पे हम एंड वाइल, तो पाइथन के अंदर अब सिर्फ जो है वो सिर्फ वाइल लूप, एक तो फॉर लूप के साथ आप करें ये वाला प्रोग्राम जिस तरह भी एफिशिएंट तरीके से हो सकता है, और दूसरा अब जो है वाइल लूप के जरिए आप इसे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है जी। तो लेट्स कैरी ऑन। अच्छा, यहाँ पे हम क्या सीखेंगे कि ये कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कंटिन्यू का मतलब होता है किसी लूप के अंदर टू कंटिन्यू द ऑपरेशन, ब्रेक का मतलब है टू ब्रेक अ लूप। जैसे सपोज करें इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या करेंगे कि एक लूप है, और इस लूप के अंदर हम एक कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर i की वैल्यू 4 है तो कीप ऑन कंटिन्यू, और अगर i की वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो ये लूप को ब्रेक कर दे। तो बेसिकली आप प्रिंट करके ये जो प्रिंट की स्टेटमेंट है बता देगी कि ये लूप किस i की वैल्यू पे ब्रेक हुआ है। ये बहुत ही छोटी सी एग्जांपल है जस्ट टू कन्वे आपको कॉन्सेप्ट कन्वे करने के लिए, ठीक है। बाय नो मीन कि ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि हमने सॉल्व करने होते हैं जिसमें हमने कंटिन्यू ब्रेक का इस्तेमाल करना होता है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपने किसी जो लूप है
इफ इट्स अ फॉर लूप और वाइल लूप जो भी है उसको आप किस तरह ब्रेक कर सकते हैं, एंड स्टेटमेंट फॉर दैट इज अ ब्रेक स्टेटमेंट। और अगर आपने कंडीशन चेक की है और उसे आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो दैट इज व्हाट द स्टेटमेंट यू विल यूज। ठीक है, इट्स नथिंग, नो मैजिक अबाउट इट। सो कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट्स वी यूज within a for all while loop. Again, this is a wrong ask, so I'm going to fix that. तो यही प्रोग्राम आप C++ में करें, Python में करें, and since Python doesn't have do while, so I'm going to get rid of that ask. ठीक है जी। Let's carry on. तो ये रेफरेंसेस हैं और दिस इज बेसिकली द एंड ऑफ आवर डिस्कशन ऑन प्रोग्राम लूपिंग यूजिंग C++ एंड पाइथन। और जैसा कि आपने लर्न किया है कि कोई भी स्टेटमेंट्स को हमने रिपीट करना हो तो उसके लिए हम लूप से इस्तेमाल करते हैं, फॉर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइल लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं C++ के अंदर या पाइथन के अंदर, या आप डू वाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं C और C++ के अंदर। पाइथन के अंदर एज अ डिफ़ॉल्ट डू वाइल के कोई जो स्टेटमेंट नहीं है, आप उसे इमुलेट कर सकते हैं अगर आप चाहें, जैसे कि आपको दिखाया गया। तो अब इस लेक्चर सेशन के बाद आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको कोई अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाए तो उसमें आपने लूप्स का इस्तेमाल कैसे करना है। थैंक यू एंड वी विल कनेक्ट इन आवर नेक्स्ट सेशन। टेक केयर।